हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है इन हेक्साडेसिमल सिस्टम द बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर गिवन है जो फ्रैक्शनल में मतलब डेसिमल वैल्यू में दे रखा है, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो इसे जो प्रीवियस पेपर भी हमने डिस्कस करे तो अगर हमने उसमें देखा था कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर हम बात करें किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हमने इस टेबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसकी एक कॉलम में मैंने सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स दे रखे हैं 0 से लेकर 9 तक, देन ए से एफ तक। और जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। और बाइनरी नंबर जो होते हैं उसका बेस हमारा कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं 16 को 2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। दैट मीन्स वन हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी डिजिट। तो जो वैल्यू गिवन थी, आपको पता है कि अगर कोई भी मैथमेटिकली पॉइंट में वैल्यू होती है तो डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट होता है उसको मेंटीजा बोला जाता है, और आफ्टर डेसिमल जो पार्ट होता है उसको एक्सपोनेंट पार्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मेंटीजा पार्ट है उसको अलग लिखा है, और जो आफ्टर डेसिमल वैल्यू दे रखी है जो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है मैंने उसको अलग दे रखा है। तो यहाँ पे देन मैंने सबसे पहले मैंने मेंटीजा पार्ट को सॉल्व करा। तो यहाँ पे मैंने 4 4 के पेयर बनाए फ्रॉम द बैक साइड, मतलब फ्रॉम द बैकवर्ड साइड। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 4 पेयर क्या निकाला, 1 1 1 0, देन उसके बाद 4 टाइम 1, देन उसके बाद एक सिंगल 1 बन गया। तो अगर आगे वो 4 का पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो हम वहां पे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 0 पुट कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे एक्स्ट्रा 0 पुट करी, और फिर मैंने देखा 0 0 0 1 के इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, 1। 4 टाइम्स 1 के क्या इक्विवेलेंट है, दैट इज एफ। और 0 1 1 1 के इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, 7। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल गई 1F7। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंट पार्ट की, मतलब जो डेसिमल वैल्यू के राइट हैंड साइड में गिवन होता है। तो उसमें जो हम पेयरिंग बनाएंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से बनाएंगे, नॉट फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन से पेयरिंग बनाई, 1 1 0 1, देन मैंने पुट करा, देन लास्ट में 0 1 बच गया, देन मैंने 2 एडिशनल 0 4 का बनाने के लिए अपनी तरफ से पुट कर लिए। और मैंने यहाँ पे देखा कि इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या दे रखी है, 1 1 0 1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज डी, और 0 1 0 0 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 4। तो हमारा जो आंसर निकल के आया दैट इज 1F7.D4। तो यहाँ पे हमारा एक जो ऑप्शन गिवन है 1F7.D4, तो वो हमारा ऑप्शन है सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स कॉरस्पॉन्ड टू 8421 बीसीडी कोड रिप्रेजेंट दिस। तो आपको पता है कि जो हमारा 8421 बीसीडी कोड होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड वेटेड कोड। मतलब जो हमारे बीसीडी कोड में क्या होता है कि हम नॉर्मल कन्वर्जन कैसे करते हैं कि कोई भी हमारा नंबर गिवन है उसमें हम हर एक इंडिविजुअल डिजिट का एक इक्विवेलेंट क्या होता है, 4 डिजिट का हमारा बाइनरी कोड होता है। तो हम यहाँ से इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा 8, स्टार्टिंग के मैंने 4 बाइनरी डिजिट लिए 8421। तो हम जब उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 4 आया और 1 आया, तो पहली वैल्यू क्या निकल गई मेरी 5। देन फिर अगेन 4 पेयर लिए 8421। तो जहां पे 0 से मल्टीपल हो रहा है वहां तो 0 ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फिर क्या ऑप्शन आया, 2 आया, 5 के बाद क्या है 2। लास्ट में हमने देन फिर अगेन 4 पेयर लिए 8421, वहां से हमारा 1 आया। और देन डॉट के बाद डेसिमल वैल्यू के बाद जो दे रखा है वहां पे जब मैंने 8421 रखा तो वहां से हमारा 8 की मल्टीपल 0 से हुई तो 0, और 4 की 1 से 4, और 2 की 1 से 2। तो दोनों को ऐड करा तो क्या आएगा 6। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 521.6। तो जब मैंने नंबर सिस्टम की वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने बीसीडी नंबर को और उसको बेटर वे से एक्सप्लेन कर रखा है। जस्ट सिंपली यहाँ पे क्या रखा गया है, हर एक 4 पेयर निकाल के जस्ट 8421 को मल्टीपल करके हमने ऐड करा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर। तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अगर हमें कोई भी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन पिक्चर के अंदर में रखनी हो। दैट इज रूट किट, बिट मैपिंग, स्टेनोग्राफी और इमेज रेंडरिंग। तो इसमें आपको पता है जो स्टेनोग्राफी होता है दैट इज अ टेक्निक विच इज बेसिकली यूज टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका जो करेक्ट हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टेनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो गूगल क्रोम भी हमारा वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी हमारा वेब ब्राउजर है, एप्पल आईओएस जो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज नॉट अ वेब ब्राउजर, तो ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन नॉट बी इरेज्ड। तो वो कौन सी मेमोरी है जिसमें एक बार अगर हमने प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते। तो दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैचे मेमोरी। तो जब मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी में रैम के बारे में बताया था, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज बेसिकली, और हमने उसके पढ़ा था रोम। रैम जो थी हमारी वॉलेटाइल इन नेचर थी। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक पावर सप्लाई दी जा रही है हमारा डाटा उसमें स्टोर्ड रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होगी डाटा लॉस हो जाएगा। जबकि रोम की हम बात करें दैट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब पावर सप्लाई है या नहीं है, जो डाटा स्टोर्ड है वो उसमें स्टोर्ड ही रहेगा। तो और एक बार अगर हम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोम में हम डाटा को एक तरह से उसमें राइट कर देते हैं, फिर हम उसमें कोई भी चेंजेस या इरेज नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोम, दैट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वंस इट प्रोग्राम्ड देन कैन नॉट बी इरेज्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, 1 गीगाबाइट मेमोरी इज इक्वल टू। तो आपको पता है कि 104 बाइट से हमारा 1 किलोबाइट बनता है, और 1024 किलोबाइट से हमारा 1 मेगाबाइट बनता है, और फिर उसके बाद हमारा देन 1024 मेगाबाइट से हमारा एक क्या बनता है, हमारा 1 गीगाबाइट बनता है। तो गीगाबाइट कौन सी पोजीशन पे आ रही है, पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, देन गीगाबाइट। तो अगर हम बात करते हैं तो 1024 की मल्टीप्लाई अगर हम 1024 में करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, 1 गीगाबाइट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किलोबाइट, देन किलोबाइट के बाद हमारा फिर मेगाबाइट, देन लास्ट नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पोजीशन पे गीगाबाइट। तो 55 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।